how the information from this previous body is being carried to the new body. सोल चली गई है, बॉडी न्यू है, तो ये तो व्हाट इज द रेलेवेंस? इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफर हो गया, वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट रहेगा तो वो तो तोड़ भी देंगे तो तब भी चली जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन को तोड़ के उनका इन्फॉर्मेशन को कट करने का ट्राई कर रहे हैं, मगर इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़े लोग आप सुने होंगे प्रीवियस बर्थ की भी इंफॉर्मेशन हम कैरी करते हैं। एग्जैक्टली। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक लड़की को मिला था, फ्रीक्वेंसीज में काम करता हूँ मैं, डिफरेंट फील्ड में मिल रहा हूँ। वो लड़की कानपुर में रहती, उसका पुनर्जन्म उसको याद आ गया। अच्छा। एक्चुअली उसका कन्नूर, केरला के, तमिलनाडु में कन्नूर केरला के पास उसका पुनर्जन्म उधर का था। कहते टीवी में मैं उसका देखा है, तो देख के मैं उसको जाके मिला। मैं बोला कन्नूर में क्या क्या देखे? उसका मम्मी डैडी सबका नाम बोल रही है, सब एड्रेस बता रही है। ये कैसा हुआ फिर? So these are all about information. कई बार कुछ स्टोरीज सुनने को आती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना पुनर्जन्म याद होता है। 13 साल के बाद याद आता है। सोल ही इंफॉर्मेशन फील्ड है। सोल ही इंफॉर्मेशन फील्ड है। सोल, आप सोल बोल के सेपरेट क्यों बोल रहे हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इधर गैप दिया इसलिए। व्हाट इज सोल? एनर्जी, एंड इट हैज इंफॉर्मेशन। यू हैव फर्स्ट इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन फील्ड, आपका खुद का। नेक्स्ट ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड। व्हाट इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड? यहाँ बैठ के मैं दुनिया में किसी को भी हील कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड रेकी, सब बोलते रहते हैं ना सब। ग्लोबल इंफॉर्मेशन फील्ड। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन फील्ड। व्हाट इज यूनिवर्स? दिस इज अ ब्रह्मांड, व्हाट वी कॉल। और ब्रह्मांड का जो प्राण है, सूरज भगवान जो हम देख रहे हैं, उनको पकड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम जी रहे हैं। ऐसा कितने की ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड बोलते हैं। इन संस्कृत कोटि मीन्स ग्रुप। 13 करोड़ भगवान नहीं है, 13 टाइप ऑफ भगवान से। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, भगवान, ये अलग अलग जो उनका ग्रुप है ना। 13 करोड़ रॉन्ग। सब लोग बोलते कोटि, बोले तो संस्कृत में उसका मीनिंग क्या है? ग्रुप। So when we say कोटि कोटि प्रणाम, we mean pranam to the groups. Exactly. There you are. The group of gods. Group of God. So जैसे आपने सोल की डेफिनेशन बताई, information. What is the definition of God? Energy. Information is also energy. Exactly. So God is also energy. Energy, yes. So how is my energy different than God's energy? No, we are the part of the energies. We are subsets of that energy. उसमें से हम लोग आए हैं। तो हम उसमें से आके मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हम लाइफ लिए। So that was the ultimate source of energy. Only one energy. Only one energy. उसमें से सब कुछ बना है। The entire universe. या पंचभूत बने, पंचभूत से मटेरियल से अपने बॉडी बना, फिर वो बॉडी में से एनर्जी आया। एनर्जी आने के बाद अपना काम शुरू। तो आप बोलते कि भाई अपना काम कौन शुरू करे? इतने लोगों का काम कौन असेंड कर रहे हैं? भगवद गीता तो आपको मालूम है, श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जब भगवद गीता कंप्लीट सोर्स ऑफ ये करा, तो अर्जुन पूछता कि भाई आप बोले कि सृष्टि पूरा आप ही करे, अच्छा भी मैं करा, बुरा भी मैं करा, ये फाइटिंग भी आज जो होने वाला मैं ही सृष्टि करा, ये सब बताया ना भाई। तो अर्जुन के क्वेश्चन आया कि भाई ये सब क्यों करा रहे हो? नहीं कराना था। सही बात। मेरे भाई को भी तू ही क्रिएट करा, मेरे को भी तू क्रिएट करा, और उसको तुम मारो बोल रहे। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाई यू डिड? तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोला? मैं सृष्टि में सब जीव जंतु सबको मैं बनाया, मैं उनका इंफॉर्मेशन फील्ड मैं नहीं बनाया, वो आप खुद बना रहे हो। अभी आपने बोला था मेरे पिछले जन्म, मेरे मम्मी पापा और वो सब चीजें मिलकर बना रहे हैं, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? ये पहले जब शुरू हुआ था ना, जब की बात बताया, जब सृष्टि शुरू हुआ था। सृष्टि शुरू होने के बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ युगों से अपना इंफॉर्मेशन फील्ड होते होते आज हम जो यहाँ ठहर के आप खड़े रह के बात कर रहे हो। और यहाँ आपको जानना है कि जब सृष्टि बना तो जब हम माइंडलेस थे, देयर इज नो एनी माइंड, हम लोग एम्प्टी थे। देन हाउ डिड वी रिएक्ट? हाउ हम लोग खुद बना लिए। मेड अस चूज व्हाट वी चोज, व्हाट वी नीडेड। सो मेरे को खाना चाहिए तो मैं खाना ढूंढ लिया। मैं भी एक जीव था सृष्टि में, जैसे अदर एनिमल्स रहते, उसको थोड़ा भूख लगा, तो भूख लगने के लिए पहले क्या करा? मैं सोर्स ऑफ फूड देख लिया, फिर उसको प्रोसेस कर दिया, फूड इंडस्ट्री बना दिए। नहीं, इसे ये तो पूरा एवोल्यूशन इस तरह से हुआ। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे एपिसोड में ना हमने एनर्जीज और वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।